हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल फन विद नॉलेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो भारत की प्रमुख झीलें हैं उसका पार्ट 2 है। और इसमें हम लोग इसका डिटेल अध्ययन करेंगे। झीलों का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी प्रकार की झीलें होती हैं और सभी की विशेषताएं अलग अलग क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारत की प्रमुख झीलें। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी झील है? फुलर झील, चचाई झील, कीथम झील। जम्मू कश्मीर में बुलर झील, डल झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बैरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन, पंगोगच्छ झील, सीमोमुरी झील, गंगाबल झील, मानसबल झील। मणिपुर में लोकटक झील है। हिमाचल प्रदेश में भृगु, मच्छियाल, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल। चंडीगढ़ में सुखना लेक है। सिक्किम में सोंगमा लेक है। और आपके उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगी नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सात ताल, नौकछिया ताल, देवताल, खुरपा राकसताल, मालाताल। ये सभी उत्तराखंड में है। हम इसको तेज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पार्ट 1 में सारी झीलों का अध्ययन हम कर चुके हैं। जिसने ये पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ आप देख सकते हैं उसको, तो आपके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में आपका राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांभर, फतेह सागर, लूनकसर, डीडवाना, पिछोला और आपका आना सागर है, कुचामन है। ये सारी झीलें राजस्थान में हैं। देवगर, पुष्कर, ये सब राजस्थान की झीलें हैं। आंध्र प्रदेश की झील की बात करें तो कोलेरू और पुलिगढ़ झील आंध्र प्रदेश में हैं। और ये आपके नेक्स्ट का बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में लोनार झील है, पोवई झील है और एक है सलीम अली सरोवर, महाराष्ट्र में ही। तमिलनाडु की बात करें तो कोडाई कनाल तमिलनाडु, काली वैली तमिलनाडु। कर्नाटक की बात करें तो बेलांदूर कर्नाटक। केरल की बात करें तो वेम्बनाड और अष्टमुंडी, ये सब केरल में हैं। और अब बात करते हैं आपके उड़ीसा की। उड़ीसा में आपका चिल्का झील है। तेलंगाना में हुसैन सागर झील, नागार्जुन सागर झील और त्रिपुरा में आपका रुद्र सागर झील है। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। तो स्टार्ट करते हैं। विशेषताएं क्या होती हैं? भारत की सबसे बड़ी जो लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। जिसका चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा स्टेट में है। और यह किस प्रकार की झील है? तो ये लैगून झील है, अर्थात खारे पानी की एक झील होती है। लैगून क्या है? खारे पानी की एक झील है। अब लैगून कैसे बनती है? तो कभी कभी लैगून झील का जो सकरा मुख होता है वो समुद्री अवक्षेपों के कारण बंद हो जाता है। तब समुद्री जल में झील का संपर्क अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी लैगून झीलों का जल खारा बना रहता है। अन्य लैगून झीलें इस प्रकार हैं: उड़ीसा, उड़ीसा की चिल्का लेक, आंध्र प्रदेश कोलेरू और पुलिघट लेक और केरल की बहुत सारी झीलें जो कि चिल्का वो लैगून झील का उदाहरण है। अब समझते हैं कि लैगून झील बनती कैसे है। जैसे कि आपका लैंड एरिया हो गया, ये है लैंड एरिया, ये ऐसे लैंड एरिया है। और ये हमारा ये हमारा सी है, ये समुद्र है। जब समुद्र की लहरें इसके अंदर प्रवेश करेंगी तो एक साइकिल में जाएंगी पूरा स्पीड के साथ में, इस तरह से आएंगी और ये ऐसे बाहर निकलेंगी। लेकिन जो स्पीड इनकी यहाँ आते आते क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जो ये ज़मीन है, जो लैंड है, इसको क्या करेंगी? इसका घर्षण करके जो भी निक्षेप होगा उसको साइड में रोक देगी। साइड में इसलिए रोक देंगी क्योंकि एंट्री करते वक्त तो इनका प्रेशर हाई रहता है, गति ज़्यादा होती है। लेकिन ये अवरोध के कारण, टकराने के कारण इसकी गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब इनके साथ में निक्षेप हो जाते हैं तो इनकी गति और कम हो जाती है और ये निक्षेप अपने सामने के मुख पे लगा देते हैं। तो एक तरह से ये जो झील होती है, ऐसे समुद्र का पानी एंटर किया, इसने ऐसे ऐसे आया और इसको लैंड फॉर्म को धीरे धीरे यहाँ पर जमा करती जाती है। तो एक तरह से आंशिक या पूरी तरह से जो लैगून झील है उसका मुख बंद हो जाता है, मतलब समुद्र से संपर्क टूट जाता है। समुद्र का पानी उसमें प्रवेश करता है कब? जब समुद्र की लहरें तेज़ी से आती हैं तो इस बैरियर को पार करके लैगून झील के अंदर पानी चला जाता है। और लेकिन
अवरोध होने के कारण वह पानी बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए लैगून झीलों में इस तरह से लैगून झील का निर्माण होता है। तो हमें इसकी कुछ कुछ विशेषताएं तो पता चल गई होंगी कि ये समुद्र के किनारे होती हैं। दूसरी चीज़, ये खारे पानी की होंगी क्योंकि समुद्र का पानी जा रहा है इस तरह से। अब समझते हैं नेक्स्ट जो हमारा कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, ये किसके तट पर, तो गोदावरी और कृष्णा नदियां हैं उनके डेल्टा के मध्य में स्थित है कौन सी झील, कोलेरू झील। तो गोदावरी और कृष्णा दोनों का जो डेल्टा जहाँ पर बनता है वहाँ पर कौन सी झील बनती है, वहाँ पर कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ पर पड़ती है, तो ये आंध्र प्रदेश में आती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें यदि पुलिकट झील की। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कौन सी झील, पुलिकट झील। पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा जो इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो हम कहेंगे पुलिकट झील पर स्थित है। पुलिकट झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है ना, मोस्टली आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं केरल की झीलों में वेम्बनाड और अष्टमुंडी झील, जिन्हें केरल में लोग कयाल के नाम से जानते हैं। जो केरल में जो लैगून झील हैं उनको किस नाम से जानते हैं, तो हम कहेंगे कयाल के नाम से। तो केरल में लैगून झीलों को कयाल के नाम से जानते हैं, यही पॉइंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं जो वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील ये भी केरल में है। ये बीचों बीच एक द्वीप है। वेम्बनाड झील के बीचों बीच एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, वेलिंगटन द्वीप है ना। वेलिंगटन द्वीप पर नौकायान प्रतियोगिता आयोजित की जाती है ना। और यदि आपको विश्व में देखा जाए कि नौकायन प्रतियोगिता किस नदी पर होती है, किस झील पर होती है, तो वो याद रखना है टिटिकाका झील है। ठीक है, वहाँ पर नौकायन प्रतियोगिता होती है ना। नेक्स्ट बात करें यदि भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बुलर झील है, जहाँ कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। बुलर झील से होकर जो झेलम नदी निकलती है, बुलर झील पड़ जाती है, बुलर झील के बीच से झेलम नदी निकलती है। लेकिन झेलम नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, जो बैरीनाग झील है वहाँ से झेलम नदी का उद्गम होता है। किसका, झेलम नदी का। और झेलम नदी जो है आपकी बुलर झील से होकर निकलती है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी राजस्थान की। राजस्थान में राजस्थान की सभी झीलें लवणीय हैं। हालांकि राजस्थान की झीलें पवन द्वारा निर्मित हैं। राजस्थान की झीलें किस तरह से निर्मित हैं, तो पवन द्वारा निर्मित हैं। ठीक है। और ये पॉइंट छूट गया हम लोगों का कि मतलब कि बुलर झील किसका उदाहरण है। बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है वो किसका उदाहरण है, तो हम कहेंगे गोखुर झील का। गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा होता है। बुलर झील का निर्माण झेलम नदी ने किया है। अच्छा, तो हम कहेंगे कि अब इसमें गोखुर झील के बारे में पढ़ लेते हैं कि गोखुर झील बनती कैसे है। तो सबसे पहले ये आपको ये चित्र देखना होगा, ये जो डायग्राम बना हुआ है, चारों स्टेज है। चार स्टेज में तो फर्स्ट स्टेज में तो ऐसे नदी बहती है भाई इस तरह से विसर्पण करते हुए। ठीक है। सेकंड स्टेज में उसका विसर्पण ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, ज़्यादा लहरा के चलने लगती है। और थर्ड स्टेप में विसर्पण इतना ज़्यादा होता है ना, कि बिल्कुल ही एकदम ये जो एरिया है ना, ये कट हो जाता है और यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है और नदी फिर जाके इस एरिया को छोड़ के नदी सीधी बहने लगती है ना। तो ये जो एरिया जो बच जाता है, जो एरिया जो नदी के द्वारा ये छोड़ दिया गया है, इसको हम कहेंगे क्या, गोखुर झील। मतलब कि जो गाय होता है, गाय का जो खुर होता है इस तरह से, है ना, उसके आकार की ये झील होती है गोखुर झील। और इसका उदाहरण कौन सा है, बुलर झील इसका उदाहरण है। और बुलर झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, झेलम नदी करती है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो बैरीनाग झील से निकलती है। इतना याद रखना है। ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो बुलर झील का निर्माण बुलर झील का निर्माण विवर्तन की क्रिया का भी प्रभाव है। मतलब कि पूरी तरह से हम लोग ये देखेंगे कि जो विवर्तन की क्रिया है उसका भी प्रभाव हमें बुलर झील को
बुलर झील के निर्माण में देखने को मिलता है। अब जो विवर्तनिक क्रिया है वो उसको अभी नेक्स्ट आगे देखेंगे, समझेंगे उस चीज़ को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान की सभी झील कैसी लवणी हैं। हालांकि राजस्थान झीलें पवन द्वारा निर्मित है। राजस्थान की झीलें किससे निर्मित होती हैं? पवन द्वारा निर्मित होती हैं। ठीक है, राजस्थान की लवणी झीलें होने के प्रमाण मिलता है कि कभी यहाँ पर 33 सागर का अस्तित्व था। जब हम लोग नदियाँ पढ़ेंगे, उसके पहले हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे, तब हम 33 सागर के बारे में इसको जानेंगे कि 33 सागर कहाँ हुआ करता था, किस तरह से, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हम झीलें पढ़ रहे हैं तो झीलों के बारे में पढ़ेंगे। पवन झील राजस्थान में रेगिस्तान है जिसमें तेज़ हवाएं चलती हैं और कहीं कहीं पर बालू की बहुत ज़्यादा उड़ा ले जाती हैं और थालीनुमा क्या थालानुमा क्षेत्र छोड़ जाती हैं, है ना। तो उस क्षेत्र में क्या हो जाती हैं? झील बन जाती है। जैसे कि कहीं कहीं आपने देखा होगा, चूँकि रेगिस्तान में राजस्थान में तो रेत ही रेत है, और इस रेत को पवन द्वारा कभी कभी उड़ा ले जाती है और इस तरह का मतलब कि आकृति बन जाती है। यहाँ की रेत ज़्यादा उड़ जाती है और कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो आकृति बन जाती है, यहाँ पर जब बारिश होती है तो उसका पानी या किसी नदी का या किसी झील का पानी उसमें क्या हो जाता है? आ जाता है, जिससे वो झील का निर्माण हो जाता है। तो पवन द्वारा निर्मित झीलों का उदाहरण मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है? तो हम कहेंगे राजस्थान में देखने को मिलता है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र में 2 झीलें हैं, लोनार झील, पोवई झील। जिसमें लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है, इसलिए इसे क्रेटर झील भी कहते हैं, है ना। जो लोनार झील है, ऐसा माना जाता है कि लोनार झील क्या है? ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित हुई है। मतलब एक समय पर यहाँ ऐसा हुआ करता था कि ज्वालामुखी का उद्गार हुआ होगा, विस्फोट हुआ होगा, और जो ज्वालामुखी का ऊपर जो माउथ होता है, ये जब विस्फोट तेज़ होता है तो ये माउथ पूरा गड्ढा हो जाता है, इसमें बहुत बड़े एरिया में गड्ढा हो जाता है। और जब ये गड्ढा हो जाता है तो इसमें बारिश का पानी होने से ये झील का रूप ले लेती है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। ठीक है, और ये देखिए इसमें आकृति में आपको समझ में आएगा कि ये ज्वालामुखी होता है, जब इसमें नीचे से विस्फोट होता है तो ये ऊपर की इतनी बड़ी परत को उखाड़ फेंकती है और यहाँ गड्ढा हो जाता है। विस्फोट के बाद मुँह पर गड्ढा हो जाता है, इसे क्रेटर झील कहते हैं। याद रखिए, जो लोनार और पोवई झील है, ये किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी क्रिया का द्वारा निर्मित झीलों का उदाहरण है। पूर्वोत्तर राज्य की झीलें सबसे बड़ी ताज़े या मीठे पानी की झील है लोकटक झील। यदि पूर्वोत्तर की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ी मीठे पानी की ताज़े या मीठे पानी की झील की बात करें तो वो है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। लोकटक झील पर तैरता हुआ पार्क है जिसका नाम केविल लामजाओ पार्क है। तो लोकटक झील पर ही केविल लामजाओ नेशनल पार्क है। अब बात करते हैं मेड मैन मानव द्वारा निर्मित झीलें कौन कौन सी हैं। तो इसमें बात करेंगे कि जो चंबल है, चंबल नदी का पानी रोककर 3 मानव निर्मित झीलें बनाई गई हैं, डैम बनाए गए हैं। डैम के पीछे जो जो रिजर्वायर बनता है वही झील कहलाती है। ठीक है, क्योंकि बड़े एरिया में ये पानी कलेक्ट हो जाता है। जैसे ये नदी आ रही है हमारी, यहाँ पर हम लोगों ने डैम बना दिया तो ये पानी पूरा ही कलेक्ट हो गया और नीचे बहुत बड़े एरिया में पानी ये जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बनाया है, चूँकि डैम को बांध हम लोग बनाते हैं, तो इसके पीछे जो झील का निर्माण होगा वो भी मानव निर्मित झील कहलाएगी। याद रखना इस चीज़ को। तो हम बात करते हैं चंबल नदी की, कि चंबल नदी के पानी को रोककर 3 मानव निर्मित झीलें बनाई गई हैं। पहला बात करें तो गांधी सागर झील, जो कि एमपी में पड़ता है, और दूसरी बात करें जवाहर सागर झील, ये राजस्थान में पड़ती है, और राणा प्रताप सागर झील, ये भी राजस्थान में पड़ती है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील की बात करें तो कौन सी झील है? गोविंद सागर झील है, जो राकसताल से निकलने वाली सतलज नदी द्वारा बनती है। जो सतलज नदी है उसके सतलज नदी पर जो डैम बनाया गया है उसको गोविंद सागर झील कहते हैं, है ना। और ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। याद रखते हैं ये कहाँ पर है?
हिमाचल प्रदेश में है। जबकि भाखल नागर बांध पंजाब की सीमा में है। जो उसके बाद जो बांध बना हुआ है वो किसकी सीमा है? पंजाब की सीमा में है, पंजाब में है भाखला नागर डैम। और जो उसके पीछे जो रिजर्वायर बना हुआ है, वो जो झील का आकार लिया हुआ है, वो गोविंद सागर झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना है। बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में भी दो मानव निर्मित झीलें हैं, निजाम सागर झील और नागार्जुन सागर झील। निजाम सागर झील और नागार्जुन सागर झील। जो मंजरा या मंजीरा नदी, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, का पानी रोककर निजाम सागर झील बनाई गई है। जबकि कृष्णा नदी के पानी को रोककर नागार्जुन सागर, है ना, झील बनाई गई है। ठीक है। और कृष्णा नदी पर ही हुसैन सागर झील भी बनी हुई है ना। और किन्नेर सामी डैम की बात करें तो ये तेलंगाना में है। किन्नेर सामी डैम कहाँ पर है? तेलंगाना में, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर गोविंद बल्लभ पंत नामक मानव निर्मित झील है, जिसे रेंद नदी का पानी रोककर नदी पर बनी हुई है, और जिसे रेंद नदी के पानी को रोककर बनाई गई है। रेंद नदी जो कि सोन की सहायक नदी है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है, और सोन नदी पटना के पास गंगा में नदी से मिल जाती है। अब हम नदी का टॉपिक जब पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे भारत की, तब उसमें विस्तृत हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे उसके बारे में, सारी नदियों के बारे में। अभी बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में गोविंद बल्लभ पंत झील जो है, गोविंद बल्लभ पंत झील उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है। और बात करते हैं स्टैनले झील। तो स्टैनले झील कहाँ पर है? तो स्टैनले झील जो है का निर्माण कावेरी नदी का पानी रोककर तमिलनाडु में बनी है। स्टैनले झील कहाँ पर है? इसका स्टैनले झील का निर्माण कहाँ पर? कावेरी नदी का पानी रोककर तमिलनाडु में बनी है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? देवस्थल झील कहाँ पर है? भारत की सबसे ऊंची झील है। ठीक है। देवस्थल झील कहाँ पर है? तो देवस्थल झील भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील की बात की जाए तो चोलम्मू सिक्किम में है। सोंगमू जिसे कहते हैं, है ना, वो झील कहाँ पर है? सिक्किम में है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंची झील की बात करें तो वो देवस्थल है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील की बात करें तो ये कौन सी है? चोलम्मू झील है, सिक्किम की। अब बात करें चचाई झील की, तो चचाई झील एक प्रपाती झील है ना, जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है ना। ये जलप्रपात के द्वारा बनी है झील, चचाई झील। और प्रपाती झीलों का निर्माण जलप्रपात द्वारा होता है। जब जलप्रपात ऊंचाई से गिरते हैं तो नीचे गड्ढा में जल का विस्तार हो जाता है, जिससे प्रपाती झीलों का निर्माण होता है। जब कोई झरना ऊपर से बहुत काफ़ी ऊपर से गिरता है, इस तरह से ये कोई नदी आ रही है तो यहाँ से झरना गिरता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गड्ढा बन जाएगा। और जब ये गड्ढा बन जाएगा तो यहाँ पर झीलनुमा आकृति बन जाएगी, यहाँ पर पानी इकट्ठा होता रहेगा। तो यही जो झीलें होती हैं इसी को प्रपाती झील कहते हैं। प्रपाती झील का उदाहरण क्या है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित चचाई झील प्रपाती झील का उदाहरण है। प्रपाती झील समझ में आ गया होगा। पिलाया झील समझते हैं। पिलाया झील हम लोगों ने ये देखा है कि जो रेगिस्तान में जो पवनों के द्वारा जो झीलों का निर्माण होता है ना, तो उन्हें पिलाया कहते हैं। वो पिलाया किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गर्तों मतलब गड्ढों में जब वर्षा का जल जमा हो जाता है तो कुछ समय के लिए छिछली झीलों का निर्माण हो जाता है, जिसे पिलाया कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। और उसके बाद देखते हैं कि सैलीना झीलें जो रेगिस्तान में अत्यंत नमकीन झीलों को सैलीना झील कहते हैं। जो रेगिस्तान में अत्यंत नमकीन झील होती हैं, जैसे कि सामर झील है, वो सर्वाधिक नमकीन झील है ना, भारत की। तो इस तरह से याद रखना है कि जो सैलीना झीलें हैं रेगिस्तान में अत्यंत नमकीन झीलों को सैलीना झील कहते हैं। और बील किसे कहते हैं? तो गंगा के डेल्टा में स्थित डेल्टाई झीलों को क्या कहा जाता है? बील कहा जाता है। विच्छेद नदी के घुमाव में बनी झील को ऑक्सबो लेक कहते हैं। विच्छेद नदी के घुमाव से
जो हम लोगों ने देखा है कि गोखोर झील किसका उदाहरण है, वो मतलब कि बुलर झील जो गोखोर झील का उदाहरण है। और ये कैसे बनती है, नदी के विसर्पण से बनती है। और वो कैसी आकृति होती है, तो ऑक्स के जो खोर होती है ना, पैर होता है, उसकी आकृति की होती है, इसलिए उसको ऑक्सबोर लेक कह देते हैं।